नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि मैं प्रत्येक दिन एक हिंदी स्टोरी का मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं और वो सब स्टोरी बहुत ही इम्पोर्टेंट रह रहा है। उसमें आपको कुछ ना कुछ सीख मिलती है। वैसे ही आज भी मैं एक आपको कहानी पढ़ाने वाला हूं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण कहानी है, जिस कहानी का नाम है दोस्तों गरीबी का बहाना। देखिए दोस्तों, ये सब चीज़ जो है हम लोगों के लाइफ के रिलेटिव है। हम लोग को लाइफ से रिलेटिव है। जो भी घटनाएं घटती हैं हम लोग के साथ, मैं प्रयास करता हूं कि उन्हीं सब से रिलेटेड कुछ ना कुछ कहानी आपको मैं पढ़ाऊं, ताकि आप कुछ ना कुछ मोटिवेट हो और साथ में पढ़ना लिखना भी सीख जाए। तो आइए बिना देरी किए हुए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि इस टॉपिक का हेडिंग ही लिखा है गरीबी का बहाना। इस स्टोरी का नाम है दोस्तों गरीबी का बहाना। एक शहर में, देखिए शहर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? शहर, तालब बिशाह है। खूब ध्यान से दोस्तों एक एक वर्ड को मैं प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूं, आप देखते चलिए। एक शहर में रोहन नाम का लड़का रहता था। एक शहर में रोहन नाम का लड़का रहता था। रोहन दिन भर ही उदास रहता था। रोहन दिन भर उदास रहता था और सोचता कि उसकी ही जिंदगी सबसे ज्यादा, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, ज्यादा खराब है। रोहन जो है वो हमेशा सोचता था कि उसकी जिंदगी ही सबसे ज्यादा खराब है। ये दिन रात वो सोचते रहता था। उसे इस बात का दुख होता है कि उसके घर वाले गरीब हैं। वह यह चीज सोचकर हमेशा दुखी रहता था कि उसके घर वाले गरीब हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं दोस्तों, वह हमेशा अपनी गरीबी को लेकर उदास रहता था। यहाँ पे होगा दोस्तों था। वो हमेशा अपने गरीबी को लेकर उदास रहता था और हमेशा गरीबी की बहाने बनाता था और हमेशा गरीबी की बहाने बनाता था। दोस्तों हम लोगों के बीच में भी बहुत सारे ऐसे देखने के लिए मिल जाएंगे जो हमेशा गरीबी का रोना रोते हैं, करते कुछ नहीं है। वो हमेशा बोलते हैं कि मेरे बाप दादा गरीब हैं, मैं गरीब हूँ, ये गरीब है, वो गरीब, ऐसे करते रहते हैं लेकिन कर्म नहीं कर पाते हैं। तो इसी पर रिलेटेड यह कहानी है। देखिए दोस्तों आगे। एक दिन रास्ते में चलते चलते उसके सामने एक सन्यासी, इसको पढ़ेंगे दोस्तों सन्यासी, मिले। सन्यासी ने उसे देखते हुए कहा, सन्यासी उसे देखते हुए कहा, बच्चे तुम बहुत ही उदास लगते हो। बच्चे तुम बहुत ही उदास लगते हो। आखिर क्या वजह है कि तुम इतने उदास हो? आखिर क्या वजह है कि तुम इतने उदास हो? रोहन ने फिर कहा, मैं बहुत ही गरीब हूँ। मेरे घर वाले भी बहुत गरीब हैं और मुझे कुछ करने का मौका नहीं मिलता, और मुझे कुछ करने का मौका भी नहीं मिलता। अब आप ही बताइए कि एक गरीब आदमी कैसे खुश रह सकता है। अब आप ही बताइए कि एक गरीब आदमी कैसे खुश रह सकता है जब उसकी इच्छाएं पूरी ना हो, जब उसकी इच्छाएं पूरी ना हो, उसे कुछ करने का और आगे बढ़ने का मौका ना मिले, तो वह तो हमेशा उदास ही रहेगा ना। ये रोहन सन्यासी से बोला। सन्यासी उसको देखकर बोले कि तुम क्यों इतने उदास हो? तो रोहन ने बोला कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे घर वाले भी बहुत गरीब है, ठीक है ना, और मुझे कुछ करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। देखिए क्या बोलता है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, उस सन्यासी ने कहा, तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है, तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं तुम्हारी
परेशानियों को दूर कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी परेशानियों को दूर कर सकता हूँ। इसके लिए तुम्हें कल ठीक सुबह को सामने की मंदिर में आना होगा। इसके लिए तुम्हें कल ठीक सामने के मंदिर में आना होगा। उस लड़के को सन्यासी ने बुलाया। रोहन इस बात पर सहमत हुआ और सन्यासी को कहा, मैं कल अवश्य ही सुबह समय पर पहुंच जाऊंगा। मैं कल अवश्य ही समय पर पहुंच जाऊंगा। अगले दिन सुबह होते ही रोहन तैयार होकर उस सन्यासी की बताई हुई जगह पर पहुंचा। तब उस सन्यासी ने रोहन से कहा, चलो आओ, आज हमें बहुत ही लंबा सफ़र तय करना है। हमें आज पैदल चलकर बहुत सी जगहों पर जाना है। आज हमें पैदल चलकर बहुत सी जगहों पर जाना है। सबसे पहले वह सन्यासी रोहन को एक अनाथ आश्रम में लेकर गए। सबसे पहले वो सन्यासी रोहन को एक अनाथ आश्रम में लेकर गए। उस अनाथ आश्रम में ले जाने के बाद उस सन्यासी ने रोहन से कहा, देखो, यह सारे बच्चे यहाँ पर बिना माँ बाप के रहते हैं। यहाँ इनका कोई भी नहीं है, बस यह लवारिस की तरह यहाँ है। देखो, यहाँ पे कोई इनकी माँ बाप कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई नहीं है, ये लवारिस की तरह रहते हैं। वहाँ से निकलने के बाद सन्यासी रोहन को एक ऐसी बस्ती में लेकर गए जहाँ रोहन ने देखा कि कुछ ऐसे बच्चे थे जिन्हें ठीक से खाने नहीं मिलता था, मतलब खाने को नहीं मिलता था। सन्यासी ने रोहन को बताया कि ये ऐसे बच्चे हैं जो तुमसे भी ज़्यादा गरीब हैं। यहाँ पे होगा दोस्तों, गरीब हैं। इन बच्चों को तो कभी कभी खाना भी नसीब नहीं होता। इन बच्चों को तो कभी कभी खाना भी नसीब नहीं होता है। इसके बाद सन्यासी ने रोहन को 3 ऐसे लोगों से मिलाया जिनमें से एक लंगड़ा था, दूसरा आँख से अंधा था और तीसरे के पास हाथ नहीं थी। लेकिन तीनों के तीनों अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ कर रहे थे। लेकिन तीनों के तीनों अपने जिंदगी में कुछ ना कुछ कर रहे थे। यह सब दिखाने के बाद सन्यासी ने रोहन से पूछा, यह सब दिखाने के बाद सन्यासी ने रोहन से पूछा, क्या तुम अभी मानते हो कि तुम इस संसार में सबसे ज़्यादा परेशान व्यक्ति हो? क्या तुम मानते हो कि इस संसार में तुम सबसे ज़्यादा परेशान व्यक्ति हो? सन्यासी की सारी बातें रोहन समझ चुका था। रोहन जान चुका था कि वह बस मौका मिलने पर बहाने बनाता था, जबकि उसके पास यह सारी चीज़ें मौजूद हैं। जबकि उसके पास ये सारी चीज़ें मौजूद हैं जिससे वह आगे बढ़ सकता है और अपने जीवन को अच्छा और बेहतर बना सकता है, जिससे वो आगे बढ़ सकता है और जीवन को अच्छा और बेहतर बना सकता है। इसके बाद रोहन ने सन्यासी से क्षमा मांगी। इसके बाद रोहन ने सन्यासी जो था उसे क्षमा मांगी और कहा कि अब से मैं कभी बहाने नहीं बनाऊंगा और मौका मिलने पर खुद को साबित जरूर करके दिखाऊंगा। दोस्तों, हर किसी के जिंदगी में एक बार ईश्वर मौका जरूर देते हैं। यदि आप उस मौके को पहचान कर आगे बढ़ जाते हैं तो बढ़ जाएंगे, नहीं तो जैसे हैं वैसे ही रह जाएंगे। समय अपना कभी भी बर्बाद न करें। एक एक मिनट, एक एक सेकेंड, एक एक पल को बहुत ही खुशी से और उसको सही जगह पे यूज करके जिए, ताकि आगे आपको
ऐसा नहीं कहने के मिले कि मैंने अपने समय को बर्बाद कर दिया। आप खुद को नहीं कोसें, इस प्रकार से अपनी ज़िंदगी जिए। तो दोस्तों यह स्टोरी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और देखिए इस स्टोरी से हमें सीख क्या मिलती है, ये देखिए कह रहा है कि मोरल ऑफ द स्टोरी, हमें बहाने ना बनाकर अवसर का फ़ायदा उठाना चाहिए। हमें बहाने ना बनाकर अवसर का फ़ायदा उठाना चाहिए। हमें इस बात का शौक नहीं करना चाहिए कि हमारे पास क्या नहीं है। हमें ऊपर वाले ने बहुत सारी चीज़ें दिए हैं जिसका उपयोग करके हम खुद को आगे बढ़ा सकते हैं, जिसका उपयोग करके हम खुद को आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों इस स्टोरी में आपने क्या सीखा? देखिए कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आप जितने में हैं, जैसे भी हैं, वैसे आप खुशी ज़िंदगी जिए, मतलब कि उस समय का, उस पल का सही से यूज करें। तो दोस्तों यह स्टोरी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और यदि अभी भी इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।